आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, बिहार में अभी हेड टीचर की काउंसलिंग जो है चल रही है। हालांकि लगभग 60-70% लोगों का काउंसलिंग जो है बहुत ही अच्छे से हुआ है, बहुत ही सहज तरीके से हुआ है। लेकिन 25 से 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपको काउंसलिंग काउंटर पर बैठे हुए जो कर्मी हैं उनके मनमानेपन के कारण, साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो अपनी गलतियों के कारण, और कुछ ऐसे हैं जो विभागीय दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पर एक एक कर चर्चा करूंगा, और जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिनसे कि विभागीय उच्चाधिकारी तक ये बातें जो है पहुँच पाए। देखिए, काउंसलिंग सेंटर पर कर्मी किस तरह की मनमानी कर रहे हैं, उनके कई साक्ष्य जो हैं आपको उभर कर सामने आए हैं। ये आप मधुबनी जिले का पत्र देख रहे होंगे, और इस पत्र में आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी ने आपको काउंसलिंग काउंटर पर बैठे हुए जो प्रखंड परियोजना प्रबंधक सब हैं उनसे विभिन्न मामलों में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। आप लोग इस लेटर को जरूर देखे होंगे। इन सारे कर्मियों ने कौन से सही अभ्यर्थियों को भी संशय या गलत तरीके से उनसे पैसा उगाही करने का सोचा, और उसके बाद जो सही अभ्यर्थी थे उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया, और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए इनसे स्पष्टीकरण की मांग की। ये केवल आपको मधुबनी का मामला नहीं है, ये मामला आपको अन्य जिलों का भी है। इस तरह का मामला जो है मेरे पास सहरसा से भी आपको आज एक आया। साथ ही साथ आपको और भी जगहों से इस तरह के मैसेज जो हैं आए हैं हमारे पास। निश्चित रूप से विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि विभाग ने काउंसलिंग के में का जो वो मार्गदर्शिका निकाली उसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया। एक जगह वह कह रहे हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए टेट से लेकर के ग्रेजुएशन तक, दूसरे जगह वह कह रहे हैं कि केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा जो अभ्यर्थी ने अपलोड किया। ठीक है। और जब आपको फॉर्म भरा जा रहा था तो उस समय भी उसमें क्लियर नहीं था कि कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। एजुकेशनल मार्कशीट एक साथ लगाना है, सर्टिफिकेट एक साथ लगाना है, इस तरह नहीं लिखा गया था। केवल था कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो बहुत लोग ग्रेजुएशन दे दिए, बहुत लोग डीएलएड दे दिए। तो जो ग्रेजुएशन दिए वो अभी सही हैं, और जो उसके अलावे कोई अदर डॉक्यूमेंट दिए तो उनको जो है आपको डाउटफुल किया जा रहा है, संदेहास्पद किया जा रहा है। जबकि उस अभ्यर्थी के पास एक्चुअल में ग्रेजुएशन का भी सारा डॉक्यूमेंट क्या है उपलब्ध है ना, लेकिन वो अपलोड नहीं है, तो उसके कारण उसको डाउटफुल किया जा रहा है। और इन सब कारणों से आपको अभ्यर्थी जो हैं तनाव में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद आपको पोस्टिंग और काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने के कारण भी आपको सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं। हालांकि इसमें
थोड़ी बहुत अभ्यर्थी की भी गलती रही। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरने के समय चाहे जानकारी के अभाव में या कैफे वाले के गलती के कारण अपना करेंट जो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कोई दूसरा डाल दिया, जिसके कारण कि उनका जिस जिले में पोस्टिंग है वहाँ से काउंसलिंग का नहीं मैसेज आकर दूसरे जिले में मैसेज आया। और यहाँ पर देखिए कि इनमें भी बहुतों का जिस अदर जिले में आपको मैसेज आया वहाँ काउंसलिंग भी करवा लिया गया बढ़िया से, कुछ जगहों पर रोक दिया गया। यानी पूरे बिहार में एक पद के लिए एक मार्गदर्शिका के तहत, एक नियमावली के तहत काउंसलिंग हो रही है, लेकिन अलग अलग जिलों में जो है आपको अलग अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि कल इस संबंध में आपको भीसी हुई राज्य स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को का, और उसमें यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका पोस्टिंग जिला अलग है और काउंसलिंग जिला अलग है, तो उनसे पोस्टिंग जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन दे। यदि उन्होंने अन्य जगह काउंसलिंग करवाई है तो वो उसका साक्ष्य ले, फिर इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आगामी 14 दिसंबर को कराए। और इस तरह का लेटर आज आपको बांका जिला, सारण जिला और सुपौल जिला, इन 3 जिलों का तो मैंने देखा है वो आ चुका है। लेकिन यदि अन्य जिले की बात करें तो अन्य जिले इस लेटर, इस निर्देश के संबंध में अनभिज्ञता जो है जता रहे हैं। यानी ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने जिले में आवेदन देने जा रहे हैं तो उनको कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से यदि ये बातें विभाग के संज्ञान में आ चुकी है तो विभाग को एक लेटर जो है वह ऊपर से ही जो है निकाल देना चाहिए, जिससे कि इन अभ्यर्थियों की परेशानी का हल हो पाता। इसी तरह एक वैशाली जिले में आपको बहुत सारे लोग जो है परेशान है, अखबार में भी खबर छपी थी। वहां पर जब आवेदन चल रहा था तो उस समय कहा गया मैंने लेटर के द्वारा कि जो भी आपको प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वह तत्काल प्रधानाध्यापक के कार्यालय से निर्गत हस्ताक्षरित जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब वो उनका चयन हो जाएगा तो फिर वह आपको वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। लेकिन इसमें भी आपको पेच फंस रहा है। हालांकि मैं इस मामले पर पूरी जानकारी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन वहाँ भी आपको अभ्यर्थी जो है परेशान है। साथ ही साथ आपको डॉप्टफुल तो एक तो डॉप्टफुल किया जा रहा है आपको गलत अपलोडिंग के कारण, डॉक्यूमेंट के गलत अपलोडिंग के कारण। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फॉर्म भरने के समय में कुछ ऐसे स्पेलिंग ये सब दे दिए जो उनके आधार कार्ड से मैच नहीं करता, और ऐसे लोगों को OTP ही नहीं आ रहा है, उनकी काउंसलिंग ही नहीं हो पा रही है। विभाग को इस पर भी क्या लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। स्पष्ट जो है एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि शपथ पत्र के आधार पर इनकी काउंसलिंग को मान्य किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, या BPSC पोर्टल खुलेगी उसमें करेक्शन का अवसर जो है दिया जाएगा न। तो इस पर भी विभाग का संज्ञान लेना जरूरी है। देखिए सारे जो आपको प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वह विभाग के कर्मी हैं, और विभाग को यह सोचना चाहिए कि एक अदना सा काउंसलिंग में यदि हम इतना परेशान करेंगे तो उधर वो शिक्षक अपने विद्यालय में अभी अच्छे से पढ़ाएंगे भी नहीं, और चूंकि वह तनाव में रहेंगे, दौड़ भाग में रहेंगे, तो फिर वह अपने विद्यालय में बेहतर तरीके से कैसे काम करेंगे। तो इन सब तरह की जो समस्याएं हैं तो इनका निदान एक ही हमको नज़र आ रहा है
पहली बात कि पोस्टिंग काउंसलिंग जो अदर डिस्ट्रिक्ट का मैसेज आया है, इसके लिए राज्य स्तर से एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रमाण पत्र अपलोडिंग में जो गड़बड़ी है या आपको जो आधार और एडमिट कार्ड के डाटा में मिसमैच के कारण आपको OTP नहीं आ रहा है, तो इनके लिए एक बार BPSC के पोर्टल को पुनः खोला जाना चाहिए या शपथ पत्र के माध्यम से आपको काउंसलिंग करवाई जानी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आज हमको 3 ऐसे मैसेज आए हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट शीट में नाम है, लेकिन अभी तक उनके अपने ज़िले में 14 तारीख तक के लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, जबकि उन्होंने आवेदन में पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भी सही भरा था। वो परेशान है कि हमारा मैसेज क्यों नहीं आ रहा, वो जिला जा रहे हैं, वहाँ भी उनको कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस पर भी आपको विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि ये परेशानियों का हल नहीं होता तो शिक्षक तनाव में जिएंगे और वो अच्छी शिक्षा फिर कैसे दे पाएंगे।